प्रेज द लॉर्ड प्रभु परमेश्वर बड़ा धन्यवाद ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਰਥ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ आदि और अंत अल्पा में क़यामत दे जीवन राह सच्चाई जीवन मौत की फतेह पाने वाले जिंदगी में जिंदगी देने वाले प्रभु जी धन्यवाद नाले पर भी तेरे चढ़ना चाहने मेरे पिता तेरा धन्यवाद कर दिया दिन मेरे खुदावंद पर आपके पवित्र हाथों में देते मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा से पति गवाही करे मेरे पिता जिन्हें तेरे बेटे मेरे खुदावंद खुदा आज थोड़ी प्लास्टिक कार्य मेरे पिता सब बड़ी कृपा खुदा परमेश्वर जी और फोन के माध्यम राही मेरे खुदावंद तेरे परमेश्वर पवित्र वचन वसुवन सारे पिता जी हर एक जीवन के होने पाए मेरे पिता तेरी बड़ी बरकत ब्लैसिंग में बोलता मेरे पिता का वचन मेरे पिता की रात ना मेरे पिता एक एक तेरे बेटे और बेटी मेरे पिता तेरी तारीफ तेरी रात तेरी बजाय तेरी महिमा पिता परमेश्वर पिता जी एक अच्छी टेस्टमेंट का कारण हो मेरे पिता तेरा धन्यवाद कर दे तारीफ कर दे मेरे खुदावंद धन्यवाद 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 कर दे मेरे लॉर्ड ऑफ लॉ किंग ऑफ किंग प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे धन्यवाद कर दे पिता तेरा शुक्र कर दे यीशु राजा तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਗਲੋਰੀ ਵਿਚ ਗॉड ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਯੀਸ਼ु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ होने दे मेरे पिता जी योजना में यीशु राजा अपने बच्चे रखे जीवन जी पूरे कर पिता जी तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते मेरे पिता यीशु मसीह दे पवित्र समर्थी नाम दे विच मेरे पिता जी एक एक ले खुदावंद को तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग में बोल दे मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आप पवित्र आत्मा साडी गवाही कर मेरे पिता जी एक एक ले मेरे खुदावंद खुदा आज दा दिन बरकत दा कारण हो मेरे पिता जी बीते समय दे विच संभालिया मेरे प्यारे परमेश्वर आने वाले समय च संभाल में प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद थोड़ी तारीफ करते हैं वेलकम वेलकम पवित्र आत्मा वेलकम पवित्र आत्मा वेलकम पवित्र आत्मा तारीफ कर दे मेरे पिता तेरा धन्यवाद मैं पाई जामा पलते पल यहोवा मेरा मेरे बल मैं पाई जामा पलते पल चेक लॉर्ड पवित्र आत्मा यहोवा मेरा मेरे बल प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे मैं पाई जामा पलते पल यहोवा मेरा मेरे बल तारीफ करें होली गोस्ट यहोवा मेरा मेरे बल आपका धन्यवाद यहोवा मेरा मेरे बल महिमा करेंगे तो वो महिमा के योग्य I
सचमुच मेरे प्यारे परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद, थोड़ी तारीफ करना खुदावंद खुदा, थोड़ी प्रस्तुति करना मेरे पिता परमेश्वर। सारा सौभाग्य मेरे पिता जी, सारे जीवन में सत्ता मेरे पिता जी, थोड़ी तारीफ कर दें लिविंग गॉड्स। हालेलुया हालेलुया। यूनिवर्सिटी में कि हम परमेश्वर की महिमा में बस खाएं प्रभु। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इंतज़ाम और इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इंतज़ाम और इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा 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 ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है 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 वो साथ है।
लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिताजी। सचमुच मेरे पिता आपका प्यार माँ से गहरा मेरे खुदावंद धन्यवाद तारीफ करते पिताजी। तेरी वाणी दा वादा मेरे पिता वेखो मैं चुका दे अंत तिकर हर वेले तुहाडे नाल पिताजी। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद साडे सच्चे मददगार अच्छे सहाय के लिए पिता परमेश्वर जो तो अपने वादे को पूरा करता पिता उस मददगार दे पिता उस सहाय के लिए प्रभु थोड़ा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा थोड़ा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दे दे विचों जिंदा उठाने वाले पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार करने वाले पवित्र आत्मा अंधकार की सब ताकतों को नाश करने वाले पवित्र आत्मा का धन्यवाद आपकी तारीफ करते हैं। होली स्पिरिट प्रभु जी धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का धन्यवाद क्योंकि यीशु ही धन्यवाद के योग्य है। यीशु ही आराधना के योग्य है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी तारीफ करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु जी धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। वेलकम पवित्र आत्मा 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 का स्वागत करते हैं परमेश्वर। आपके नाम को महिमा जलाल देते मेरे पिता परमेश्वर की सारी प्रस्ती आपके नाम को देते मेरे पिताजी। होली जीसस आपका धन्यवाद होली जीसस आपका धन्यवाद धन्यवाद करते पिताजी धन्यवाद करते पवित्र आत्माया मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया पवित्र आत्माया पवित्र आत्माया मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। आपकी तारीफ करते हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए यीशु तेरे लिए। आपका धन्यवाद करते हैं। करते आपकी स्तुति और प्रशंसा के योग्य पवित्र आत्माया पवित्र आत्माया मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया शांति लॉर्ड पवित्र आत्मा पवित्र आत्माया पवित्र आत्माया मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया यीशु ही मार्ग है। यीशु ही सत्य है। यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है। यीशु ही सत्य है। यीशु
तुहानू दे देणगे, पर अपने शत्रुआं दे लई जान कुर्बान करने वाला सिर्फ और सिर्फ तुहानू ते मैनू परमेश्वर दे वचन दे विचों यीशु मसीह ही मिलणगे, जिन्हां ने अपने मित्रां दे लई नहीं बल्कि अपने शत्रुआं दे लई भी अपने प्राण नू दे दिता, अपने लहू नू बहा दिता। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਥਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਆ। और अगे फिर लिखता कहना कि मथे वट पाया बिना एक दूए दी परौंचारी करो, मथे वट पाया बिना खुश दिली दे नाल अच्छे तरीके दे नाल कहना रिस्पेक्ट करो, जिदा अब्राहम ने करके दिखाई। वो नट के गया, उसने अपने घर दे विच उन्हां तीन परमेश्वर दे अंजलां नूं लैके आंदा, एक अच्छी टहल की और उस टहल दा प्रतिफल उहदे जीवन दे विच मिलिया उहनूं, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦੀ ਬੰਦ ਕੁੱਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੀਸ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਚਹਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹਰੰਗੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨੇਕ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ। लिखता कि हरेक नूं जिही दात मिली तुहानूं और मैनूं परमेश्वर ने मेरे जो एक खास मकसद दे लई, एक खास योजना दे लई, एक खास प्लानिंग दे लई, एक परमेश्वर दे खास काम नूं कंप्लीट करन दे लई चुनिया। परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं हर एक नूं एक डिफरेंट गिफ्ट दिता होया है मेरे अजीजों, एक गिफ्ट जो परमेश्वर ने तुहानूं सिर्फ और सिर्फ तुहानूं ही दिता है मेरे। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਸੋ, ਆਈਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨੋਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। हर एक दी ब्लैसिंग ਜਾਂ हर एक ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੌਇਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਹਿਲ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। और जो तुहाडा गिफ्ट, जो तुहाडा टैलेंट तुहाडे कोल है मेरे जीजो, जो परमेश्वर ने तुहानू दिता है, उस तो वध के तुहाडे तो इलावा उसनू होर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हर एक नू परमेश्वर ने कोई ना कोई गिफ्ट दिता होया है, कोई ना कोई ब्लैसिंग दी हुई है। पौल भी तिमोथी नूं दसदा कि तू उस दात नूं जेड़ी मेरे हथ रखण दे द्वारा तेरी लाइफ दे विच आई, कहंदा कि उस नूं निखार, उस नूं कहंदा वड़ा। ਅਸੀਂ अपने टैलेंट नूं, अपनी उस दात नूं, अपने उस गिफ्ट नूं अपने ही तक सीमित नहीं रखना, अपने ही तक उस नूं ਅਸੀਂ बन के नहीं रख सकते। यूहन्ना दी जिहदे परमेश्वर साफ लिखदे कहंदे कि तुसी मैनू नहीं पर मैं तुहानू चुनिया अते ठहराया कि तुसी जाके फलवंत होवो और तुहाडा फल कायम रहे। परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू चुनिया, परमेश्वर ने तुहानू मैनू ठहराया, परमेश्वर ने ही तुहानू ते मैनू नियुक्त कीता है मेरे अजीजों कि असी परमेश्वर दे हर एक वक्री वक्री प्लान नू पूरा करन दे लई ओदे सहयोग दे विच आ जाईए। अगर असी परमेश्वर का काम नहीं करांगे तो मेरे जीजो परमेश्वर किसी होर तो अपना काम ले लेंगे, फिर बाद में असी क्लेम नहीं करांगे, बाद में असी ब्लेम नहीं करांगे परमेश्वर मैनू इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है तो अपनी उस बुलाहट उत्ते बने रहिए, अपने उस वरदान नू दूसरे तक परमेश्वर की आशीष नू लैके जान दे लई बने रहिए। और अगे परमेश्वर के वचन दे विच लिखदा कहंदा कि जे कोई गल करे तां ओ परमेश्वर दियां बाणियां दे अनुसार करे, जे कोई टहल करे तां उस समर्था दे अनुसार करे जो परमेश्वर दिंदा है
ਭਈ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੁਗ ਯੁਗ ਹੈ। जो ਅਸੀਂ 12 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਔਰ ਲਿਖਦਾ हे ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਈ ਜਿਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਪਈ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਂਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਪਈ ਜਿਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਈ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
आदम और हवा ਨੂੰ बनाया ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 31 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ पर सारे किस्म वाले उत्ते राज करे। सो परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲੋ ਔਰ ਵਧੋ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਕਿਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਹ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਬਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 21 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ करे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ आज्ञा ਦਿੱਤੀ कि बाग ਦੇ हर वृक्ष ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ वृक्ष ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ तीसरा चैप्टर ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने आप भी पाप किया और परमेश्वर के वचन की अण आज्ञाकारी की। उन्होंने अपने नाल नाल मेरे जीजो आने वाली जनरेशन के लिए भी समस्यावां दे द्वार नूं ओपन कर दिता। उन्होंने नाल बड़ी जनरेशन भी श्रापित हुई क्योंकि परमेश्वर ने आदम नूं सर्प नूं और हवा नूं श्राप दिता। कहता कि तू मुंह दे मुड़ के ना रोटी खाएंगे और तू मिट्टी है और मिट्टी दे विच गल जावेगा। आदम नूं परमेश्वर ने श्राप दिता। हवा नूं परमेश्वर ने कहा कि तू पीड़ा दे नाल बच्चे नहीं जन्मेगी। इस श्राप इस समस्यावां परमेश्वर दे द्वारा नहीं सन। इंसान दी अपनी चोन दे मुताबिक ओदी अपनी बुद्धि दे मुताबिक ये ओदे जीवन दे विच आईयां। जदों असीं रोमियां दे विच पढ़ के देख सकते हां ओदा 5 अध्याय ओदे 22 वचन दे विच जदों असीं मेरे जीजो परमेश्वर दे वचन नूं खोलना मेरे नाल रोमियां ओदा 5 अध्याय जदों असीं ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 12 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ जो सबना ने पाप किया। पौल भी इस जगह ते इस गल नूं क्लीयर करदा कहंदा कि जिवें एक मनुख दी अण आग्याकारी कारण आदम दी अण आग्या दे कारण
परमेश्वर के विरोध दे विच कीते हुए काम के कारण ओदी जिंदगी दे विच पाप आया और पाप ना मौत आई। रोमियो दे विच सब लिखदा कहंदा कि सबना ने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप तो रह गए और कहंदा कि पाप की मजदूरी मौत है। दाऊद परमेश्वर के प्रार्थना कर दिया ज़बूरा दे विच 51 दे विच साफ कहंदा कि मैं भी पैदा होया वेखो मुझ बरियाई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी, क्योंकि पाप का प्रतिफल ही जीवन दे विच समस्यावां होंदियां। धर्मी दे जीवन दे विच अगर असीं कमांदे हां तां ओहदे जीवन दे विच दुख आउण दा कारण सब तो वड्डा मेरे जो यही है। इंसान के जीवन के विपता उहदी अपनी चोण के मुताबिक आईयां। जदों असीं परमेश्वर के वचन दे विच पढ़ के देख सकते हैं, उत्पत्ति उहदा 3 अध्याय दे विच पढ़ के देखते हैं कि इंसान ने अपनी दी चोण कीती। मेरा खोलना उत्पत्ति उहदा 3 अध्याय जदों असीं 16 वचन तो लेके 19 वचन तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर लिखा कि उसने तीवी नूं आख्या कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ नूं वधावांगा, पीड़ नाल तू बच्चे जनेगी अते तेरे पति वल तेरी चाह होवेगी अते ओ तेरे उत्ते हुक्म चलावेगा। इत्थे भी मेरे जी से पढ़ क्लियर कर सकते हैं कि परमेश्वर दा चलाव उनके जीवन दे विच उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरोध दे विच अण आज्ञाकारी की और अण आज्ञाकारी के कारण उन्होंने जीवन दे विच समस्यावां आईयां। रोमिया उहदा 8 अध्याय मेरा खोलना परमेश्वर दी बाणी रोमिया उहदा 8 अध्याय उहदा 20 विच देखिए, क्योंकि जिहड़ी सृष्टि आ वो पाप दे प्रकोप दे विच किस रीति दे नाल आई हुई आ और उत्थे लिखदा क्यों जो सृष्टि अनर्थ दे अधीन की गई अपनी इच्छा नाल नहीं सगों अधीन करने वाले दे कारण, पर उम्मीद नाल इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश की गुलामी तो छुट के परमेश्वर दे बालकां दी वडियाई दी आजादी नूं प्राप्त करे। असी जानते हाँ भई सारी सृष्टि रल के हों दी खोके भरदी है अते उसनूं पीड़ा लखियां हुई। इत्थे भी पौल इस गल नूं क्लीयर करदा कि सृष्टि पाप के वस दे विच कीती गई। ये पूरी धरती अज पाप के कंट्रोल दे विच और उसनूं करन दे लई सब तो वड्डा योगदान मानव जाति दा। और लगदा कि सृष्टि नवे आकाश अते नवी धरती दे लई होके पाती है वो उस दे लई उतावली है। जदों असीं परमेश्वर दे वचन पढ़ के देख सकते मेरे चीजों दूसरा पतरस ये चलना मेरे नाल परमेश्वर दी वाणी ओदा 3 अध्याय ओदे 10 वचन दे विच साफ लिखता मेरे चीजों मेरे नाल खोलना ओदे 3 दे 10 विच लिखिया कहंदा कि परंतु प्रभु दा दिन चोर वांगू आवेगा जिस दे विच आकाश सरनाटे नाल जांदे रहणगे अते मूल वस्तां वड्डे ताव नाल तप के टल जाणगियां अते धरती उन्हां कारीगरियां सने जो उस विच हन पल जाएगी। जदों ये वस्तां इउं टल जाण वालियां हन तां तुहानूं हर प्रकार दे पवित्र चलन अते भक्ति विच किहो जिहे होना चाहिदा। इत्थे भी मेरे जीजो पतरस दसदा मेरे जीजो कि परमेश्वर दा दिन चोर दी न्याय आवेगा, क्योंकि ओदे विच सब कुछ जो तुसी मैं देख रहे हैं दिखने वाली चीज़ां ना दिखने वाली चीज़ां सब कुछ मेरे जीजो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। असी बिल्कुल एंड उत्ते हैं मेरे जीजो। परमेश्वर अपनी दुल्हन लैण दे लई किसी भी समय आ सकता है और इत्थे भी लिखदा कि तुहानूं ते मैनूं अपनी चाल चलन दे विच शुद्ध होना चाहिए, तुहानूं ते मैनूं परमेश्वर दी ब्लैसिंग दे विच आना चाहिए। और पहला कुरंथियां परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़ के देखांगे असीं ओदा 10 अध्याय दे विचों भी जदों उत्थे ओदे 13 वचन दे विच लिखदा कहंदा पर परमेश्वर वफादार है जो तुहाडी शक्तियों बाहर तुहानूं परतावे दे विच नहीं पैण देवेगा सगों परतावे दे नाल ही बच जान दा उपाव भी कर देवेगा। इस समस्या परेशानियां विपत्तियां दे नहीं मेरे जीजो बाइबल दे विचों तुहानूं ते मैनूं बहुत सारे रेफरेंस मिल जाणगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच इन्हां परेशानियां दा सामना कीता। यिर्मयाह हो सकया, राजा दाऊद आपां देख सकदे मेरे जीजो, यूसुफ दे बारे असीं देख सकदे मेरे जीजो, अय्यूब दे बारे असीं देख सकदे मेरे जीजो। ये सब महान शख्सियतां जिन्हें पौलुस भी होया मेरे जीजो, ये सब दुख दे विच नहीं होके गए पर बने रहे प्रभु दे विच, परमेश्वर दी आशीष दे विच ए बने रहे मेरे जीजो।
साडी चोन भी हो सकती है साडे जीवन दे विच इन्हां समस्यावां लैके आउंदी। आदम ने पाप किया और सारी धरती नूं उहने श्रापित कराया और उहदा श्राप अज भी बहुत सारे मानव जाति जीवन दे विच बनिया होया है। अज भी विपत्तियां दा आउण दा रीजन बहुत मेरे जीजो हो सकदा वा जदों असीं परमेश्वर दे वचन गलातियां ओहदा 6 अध्याय मेरे नाल परमेश्वर दे वचन नूं खोलना मेरे जीजो गलातियां ओहदा 6 अध्याय सात वचन दे विच देखिए मेरे जीजो ते साफ लिखा उत्थे लिखता कि इंसान जो बीजदा सोई फटेगा। जो असी बीजते हैं जो असी करते हैं असी ਉਹਦੇ ही अनुसार मेरे जीजो उस फल ਨੂੰ पावांगे जो ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। क्योंकि जो कुछ असी इस धरती ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ सो ही असी ਵੱਢਾਂਗੇ। कई बार साडे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे जीजो दूसरिਆਂ ਦੀ गलती ਦੇ ਕਾਰਨ भी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ समस्यावां आ जांदियां। और गलातियां दे विच असीं पढ़ के देख सकते हैं मेरे जीजो होली स्पिरिट अपनी बात करते हैं। और लिखदा कहंदा कि जेड़ा अपने शरीर ਲਈ बीजदा है ਉਹ शरीरों विनाश ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ आत्मा ਲਈ बीजदा है ਉਹ आत्मा ਲਈ सदीपक जीवन ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरे जीजो कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। क्योंकि परमेश्वर चाहते कि किसी न किसी जरिए ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ और मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਾਪ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ और ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓ ਲੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨ लगा दे। परमेश्वर ने बोला कि जेडे पाप करते जेडे बुराई करते तो कहना कि उन्होंने विच निकलो और उन्होंने मत्थियां उत्ते कहना कि निशान लगा दे। और जदों असी अगे फिर पढ़ के देखदे हां उहदे वचन विच लिखदा अते उस नूं मेरे सुणदियां दूजिਆਂ ਨੂੰ आखिया ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ शहर ਵਿੱਚੋਂ लंघो अते मारते जाओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ लिहाज ना करन ना तुसी तरस करो तुसी बुढ़ियां गभरूआं कुवारियां निक्के बच्चियां अति तीवियां नूं उक्का ही मार सको पर जिन्हां उत्ते निशान है उन्हां विचों किसे दे नेड़े ना जाओ। परमेश्वर बोलदा कि जिहड़े गलत काम करदे आ जिहड़े परमेश्वर तो दूर आ उन्हां दे कहंदा नज़दीक भी नहीं जाना, उन्हां दे नाल कहंदा कोई बोल चाल नहीं करनी, उन्हां दे कोलों कहंदा दूर रहना। जदों असीं परमेश्वर दी वचन सूला किताब ओहदा 17 अध्याय ओहदे 16 वचन दे विच पढ़ के देख सकते हैं मेरे जीजो पौलुस जदों अनैथे दे विच प्रचार करन लई गया तां ओह की देखदा वा कि अनैथे शहर मूर्खता दे नाल भरिया होया है। ओह लिखदा कि ओहदा जी चल गया
उन्हें देखा कि लोग परमेश्वर तो दूर आ और अपने गलत कामों दे विच अपनी जिंदगी नूं गुजारते पे। जब उन्होंने अनैथे नूं देखा और इत्थे भी परमेश्वर ने हिजकिय्याह दे नाल गल कीती, कहंदा कि जिहड़े पाप करदे आ बुराई करदे आ उन्हों तो बंदा दूर हो जा, उन्हों तो बंदा सैपरेट हो जा अपने आप को उनके नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर के लोग पाप और बुराई दे विच सहभागी नहीं हो सकते। उन्होंने तो दूर, उन्होंने तो अलर्ट रहने की जरूरत है। जिदा वचन जो पढ़ते हैं लिखिया ऊपर कहता सुचेत रहो, जागते रहो। कहता कि तुहाडा विरोधी शैतान बुक दे सिंह वांग घूमदा फिरदा है कि किस नूं पाल खावां। बहुत वारी मेरे जीजो दूसरे दी डिसीजन दे नाल कई बारी साडे लाइफ दे विच समस्यावां परेशानियां आ सकदियां। कई बारी साडी अपनी गलती दे नाल या अपनी चोण दे नाल लाइफ दे विच आंदियां और बहुत वारी इंसान दी लाइफ दे विच जीवन दे विच दुख मेरे जीजो शैतान दे द्वारा भी आ सकदे आ, क्योंकि पूरी धरती ਇਹ शैतान दे कंट्रोल दे विच ओदे अंडर दे विच जिद्दां आपां मान सकदे कीती होई आ। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दूसरा कुरिन्थियां ओदा 4:4 जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़ के देखांगे, मेरे नाल खोलना परमेश्वर दी बाणी दूसरा कुरिन्थियां ओदे 4:4 दे विच मेरे जीजो इत्थे साफ लिखदा देखना। प्रभु जी आपका होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करो, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि ट्रैवल भी सारी लाइफ दे विच बहुत सारी समस्यावां परेशानियां नूं उत्पन्न करना जो मेरे नाल खुलना परमेश्वर दे वचन पहला यूहन्ना ओदा 5 अध्याय परमेश्वर दे वचन से पढ़ के देखांगे। मेरे जीजो होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्पिरिट। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 19 वचन दे विच 18 दे विच असीं पढ़ के देख सकते हैं जीजो। कहंदा कि असीं जानते हां कि हर कोई जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया सो पाप नहीं करता, सगों जिहड़ा परमेश्वर तो जम्मिया सी उस दी रक्षा करता अते वो उस दुष्ट नूं हथ नहीं लांदा। असीं जानते हां कि असीं परमेश्वर तो हां अते सारा संसार उस दुष्ट दे वस पिया होया है, क्योंकि शैतान और डैवल भी मेरे जीजो लाइफ दे विच कई बारी समस्यावां नूं और परेशानियां नूं क्रिएट करन वो एक अहम भूमिका निभांदा इंसान नूं ट्रबल दे विच समस्यावां दे विच दुखां दे विच क्योंकि वाणी दे विच लिखदा कहंदा कि शैतान मुड़ तो ही पाप करता है। परमेश्वर दा पुत्र इसलिए प्रगट होया कि शैतान दे कामां नूं नष्ट करे, ओनू कहंदा फिनिश करे, ओ कहंदा उसनूं खत्म कर देंदा। जदों असीं लूका दे विचों मेरे जीजो पढ़ के देख सकदे हां मेरा खुलना मेरे जीजो परमेश्वर दा वचन लूका दी अंजील ओदा 13 अध्याय परमेश्वर दे वचन विच असीं पढ़ के देखदे हां मेरे जीजो। लूका दी अंजील ओदा 13 अध्याय ओदे 11 तो 16 दे विच तो असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ के देखांगे मेरे जीजो। और 11 दे विच लिखदा और वेखो एक तीमी सी जिस नूं 18 वहिरां तो मांदगी दा आत्मा चिंबड़िया होया सी अते ओ कुब्बी है सी और किसी तरह से ती नहीं सी हो सकती। यीशु ने उस वे के कोल सदया और उसनू कहा ए तरीमत तू अपनी मांदगी तो छुट गई है। इत्थे असीं देख सकते मेरे जीजो उस औरत दे जीवन दे विच शैतान ने कितना कंट्रोल लिया होया सी। लेदा कि 18 साल तो जिसनू मांदगी दा आत्मा चुंबड़िया होया सी, लिखदा कहंदा कि किसी रीति नाल किसी तरीके दे नाल भी या शायद किसी ट्रीटमेंट दे नाल भी उस सिद्धि या ठीक नहीं सी हो सकदी। ये पॉसिबल नहीं सी कि उस सिवाय प्रभु यीशु मसीह तो ठीक हो सकदी। 18 साल तो उन्हों मांदगी दा आत्मा चुंबड़िया होया सी। और असीं जानदे तो पहला वचन पढ़िया कहंदा कि ये संसार शैतान दे वस दे विच
परमेश्वर के वचन के विचों असीं फिर जगे जावांगे। पहला पतरस मेरे नाल खोलना परमेश्वर के वचन ओदा 8 और 9 जदों असीं परमेश्वर की बाणी दे विच पढ़ के देख सकते हैं तो उत्थे भी देखना है जो पतरस भी तुहानूं सिखाउण की कोशिश करदे आ। पहला पतरस परमेश्वर के वचन च पढ़ के देखांगे और उसदा 8 और 9 जदों असीं परमेश्वर के वचन विच पढ़ के देख सकते हैं। पहला पतरस 5 और ਉਹਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ इंसान ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚੋਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन मेरे जो असीं पढ़ते हैं वचन भी तुहानूं ते मैनूं तसल्ली दिंदा इन्हां समस्यावां तो इन्हां विपत्तियां तो हुण असीं किद्दां बच सकदे हां इन्हां दा असीं सामना किद्दां कर सकदे हां। असीं अपनी फैमिली नूं जां असीं अपनी लाइफ नूं अपनी जिंदगी नूं असीं किद्दां सेव कर सकदे हां। असीं किद्दां हुण उस शैतान नूं अपने जीवन दे विचों काम करन तो रोक सकते हैं। ओदा भी मेरे जीजो परमेश्वर अपने वचन दे नाल तुहानूं ते मैनूं एक अच्छी आत्मिक लड़ाई लड़न दे लई मेरे जीजो परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं संभालदा और गाइड करदा। जदों असीं पढ़ के देखांगे दूसरा कुरिन्थियां ओदा 10 अध्याय दे विच देखना परमेश्वर इन्हां समस्यावां नूं तुहाडे मेरे जीवन दे विच दूर करन लई तुहानूं ते मैनूं किस तरीके नाल पाल दिंदा। मेरे जीजो देखना बड़े ध्यान नाल सुनना परमेश्वर दी बाणी। दूसरा कुरिन्थियां ओदा 10 अध्याय ओदे 3 वचन तो लैके असीं 6 वचन तक पढ़ांगे और लिखदा कि असीं भावें शरीर दे विच चलदे हां पर शरीर दे अनुसार युद्ध नहीं करते। इसलिए जो साडे युद्ध ते शस्त्र शरीरिक नहीं सगों परमेश्वर दे भाणे किलियां दे ढाह दे लई डाटे तकड़े हन। सो असीं वहमां नूं अते हर एक उच्ची गल नूं जिहड़ी परमेश्वर दे ज्ञान दे विरुद्ध सिर चुकदी है ढा दिंदे हां अते हर एक ख्याल नूं बंधन विच लिआंदे हां पई ओ मसीह दा आग्याकार होवे अते जां तुहाडी आग्याकारी पूरी हो जावे तां असीं हर तरह दी अण आग्याकारी दा वटा लैण नूं तैयार हाँ। और इत्थे परमेश्वर दे वचन च लिखदा कहना कि असीं चाहे शरीर दे अनुसार युद्ध नहीं करते पर जिहड़े साडे युद्ध दे हथियार आ जिहड़े युद्ध दे शस्त्र आ वो लिखदा कि बहुत वड्डे डैबल दे जां ओदियां योजनावां दे जो साडे विरोध दे विच नेगेटिव काम करदियां कहंदा उहनां नूं टाल देण दे लई कहंदा सामर्थी उहनां नूं नष्ट करन लई कहंदा सामर्थी परमेश्वर तुहानूं पाल दिंदा। मेरे जो आपसियां ओदा 6 अध्याय 10 तो अगे परमेश्वर अपने बच्चों नाल गलबात करदा। इसी कारण कहंदा कि परमेश्वर दे सारे ही शस्त्र और वस्त्र धारो तां जो तुसीं कहंदा शैतान दी शन छिद्रां दा सामना कर पाओ। मसीही और गैर मसीही दोनों ही दुख झल्लणगे क्यों क्योंकि वो इस दुष्ट संसार दे विच रहंदे हैं। दोनों ही उस प्रभाव का दुख झल्लण क्योंकि शैतान इस धरती के उत्ते एक राजे दी ने काम करन लई अपने आप नूं चला रहा और बहुत सारे लोग अज ओदे वस दे विच पए होया ओदे कंट्रोल दे विच आ और ओदे अनुसार ही चल रहे हैं। पर जो परमेश्वर दे लोग आ मेरे जीजो उन्हां नूं थोड़ा जिहा अवेयर होने चाहिए तद कहंदा कि जागते रहो सुचेत रहो तुहाडा वैरी भुख दे सी वांग कहंदा पालदा फिरदा किस नूं पाल करना। डैवल दी डिस्कवरी दे विच तुहाडे मेरे लिए 1% भी दया नाम दी कोई चीज नहीं है। यीशु मसीह साफ कहंदे कि शैतान ने तुहानूं मंगिया है कि कणक दी न्याय तुहानूं पटके पर मैं तुहाडे लई बेनती कीती कि तुहाडी नेचा जानदी ना रहे। और इत्थे भी लिखदा
कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੇ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਡਾਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि परमेश्वर दे सारे ही शस्त्र और बस्तर धारो तां जो तुसी ओदी छल छितरा दा सामना कर पाओ। ओ छलिया आ, ओ कपट करन वाला आ, ओ परमेश्वर दे बच्चों दे जीवन दे विच समस्या नूं लैके आउण वाला है, पर वाणी दे विच दसदा कि असीं किदां अपने आप नूं कवर कर सकदे हां, किदां असीं अपने आप नूं सेव कर सकते हैं, इन्हां विपत्तियां परेशानियों तो किदां असीं पा सकते हैं। क्योंकि इस संसार दे विच रहिंदियां होया तुहानूं ते मैनूं अपनी इच्छा नूं नहीं बल्कि परमेश्वर दी योजना नूं पूरा करन दे लई ओहदियां सारियां ही नेगेटिव गल्लां दा इनकार करना पवेगा और परमेश्वर ते विश्वास करना पवेगा कि परमेश्वर तुहाडे ते मेरे नाल है। ये परमेश्वर दी नहीं अपनी कई बारी चोन हो सकती है, किसी गलत डिसीजन दे नाल लाइफ दे विच समस्यावां आ सकदियां, अपनी गलत चोन दे नाल समस्यावां आ सकदियां। जिद्दां आदम ने अपनी लई आप चोन कीती, उहने परमेश्वर दी योजना नूं नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन दे लई भी समस्यावां दे डोर नूं ओपन करन दे विच अहम भूमिका निभा दित्ती। और अज पूरी सृष्टि कहंदा हौके भरदी है, उस नूं पीड़ा लगियां होईयां। आज सृष्टि पाप के प्रभाव दे विच है, आज सृष्टि उस तो छुटना चाहती है, उन्होंने पीड़ा लगियां हुई, और नवे आकाश और नवी धरती ते लिए वेट करती है जिहदे विच कोई वल, कोई शराब, कोई समस्या परेशानी वाला कोई भी पर्सन ना होवे। ये कितना पॉसिबल है जदों असीं हर परिस्थिति दे विच प्रभु दे विच बने रहांगे। वाणी च इदां करना कि परमेश्वर वफादार है जो तुहाडी शक्तियों बाहर तुहानूं परतावे दे विच नहीं पैन देवेगा, सगों परतावे दे नाल ही बच जाण दा उपाय भी निकाल देवेगा, क्योंकि परमेश्वर वफादार है मेरे अजीजों। और परमेश्वर दे सारे ही शस्त्र ते वस्त्र तुहानूं ते मैनूं ताणने पैणगे कि असीं ओहदी छल छितरा दा, असीं ओहदी चीटी दा, असीं ओहदे फ्रेम दा सामना कर पाएंगे। शैतान बहुत ही ज्यादा क्रोधित है मेरे अजीजों तुहाडे मेरे उत्ते, बहुत ही ज्यादा गुस्से दे विच है। पर परमेश्वर जो तुहानूं ते मैनूं संभालदा, जो तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करदा, जो तुहाडे ते मेरे लिए आशीष लैके आउंदा। बहुत बार असीं सोचदे हां कि असीं मसीही हां, साडे जीवन दे विच दुख नहीं है। नेवर बाइबल परमेश्वर दा वचन 1% भी तुहानूं ते मैनूं इस गल दी आग्या नहीं दिंदा कि अगर असीं मसीही हां जां असीं परमेश्वर दे बच्चे हां तां तुहाडी ते मेरी जिंदगी दे विच समस्यावां परेशानियां नहीं हैं। 100% और उसका सलूशन भी परमेश्वर देगा। सिर्फ मसीही होना ही काफ़ी नहीं है कि असी मसीही हाँ, मसीह वर्गे काम भी तुहाडी मेरे जीवन दे विच होने चाहिए मेरे अजीजों। क्योंकि मत्ती दे विच परमेश्वर साफ लिखदा कहंदा कि तुसीं धरती दे लूण और जगत दे चानण हो, कहंदा कि तुहाडा चानण मनुक्खां सामने चाहिए। असी मसीह होने नाल नाल ये परमेश्वर दे बच्चे होने नाल नाल एक दूसरा दे लई एक अच्छी एग्जाम्पल भी बनना है मेरे अजीजों। जिदा कुरनेलियस अपने उस एरिया दे लई अपने एक अच्छी मसीहा दे लई एक एग्जाम्पल बन गया, जेड़े परमेश्वर तो दूर सी, जेड़े अन्य जाति से थे, जेड़े शायद परमेश्वर के बारे जानते नहीं सी। मसीही होना भी तुहाडे मेरे लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है, मसीह वर्गे काम भी होने चाहिए। पतरस दसदा कहंदा कि परमेश्वर तुहाडे मेरे लिए एक नमूना, एक पैड़ छड्ड गया है, असीं ओहदे उत्ते चलना है। बहुत बारी तुहाडे ते मेरी जिंदगी दे विच दुख किसी होर वजह नाल नहीं आणगे, शायद इस करके आणगे कि तुसीं ते मैं मसीही हां, तुसीं ते मैं यीशु मसीह दे बलीवर हां, असीं यीशु मसीह नूं कबूल कीता है। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर दे बच्चों दे विच पढ़ के देख सकते हैं मेरे अजीजों, मत्ती दी अंजील ओहदा 5 अध्याय जदों असीं 10 और 11 दे विच पढ़ के देखना मेरा खुलना, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरे बुरे एलीगेशन इल्जाम तुहाडे ते उत्ते लाणगे, जिहदे बारे प्रभु यीशु मसीह ने तुहानूं ते मैनूं पहला ही मेरे अजीजों आगाह कर दित्ता सीगा। तुहानूं ते मैनूं पहला ही परमेश्वर ने ये सारियां गल्लां दस दित्तियां सीगीआं। ओहदा 5 वचन मत्ती दी अंजील ओहदे 10 च लिखिआ कहंदा कि तन ओह हन जिहड़े धर्म दे कारण सताए गए हन, क्यों जो सर्व दा राज उन्हां दा है। तन हो तुसी जब मनुख मेरे कारण तुहानूं बोलियां मारनगे अते सताउणगे अते हरेक बुरी गल
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ स्वर्ग विच बहुत है। इसलिए जो उन्होंने तुहाडों अगलियां नबियां नूं भी इसे तरह सताया सी। बहुत बारी तुहाडा ते मेरा विरोध हो जाता कि असीं प्रभु के रस्ते ते चल पे हां, असीं सच्चाई दे वाले चल पे हां। बहुत सारे इल्जाम कई बार लग जाणगे, पर उन्हां दी परवाह ना करदे होए प्रभु दे विच बने रहना। जिदा पतरस दे विच कहंदा कि जा मसीह दे कारण तुहानूं बोलियां वजे तां तुसीं कहंदा धन हो। गलत काम करके गल्लां सुनन तो चंगा है मसीह दे विच चल के अगर असीं कोई गल सुन लैंदे हां तां तुहाडे मेरे लिए शर्मिंदगी नहीं है, मेरे जी तो तुहाडे मेरे लिए कोई लाज नहीं है, तुहाडे मेरा उहदे नाल कोई औदा नीमा नहीं हो लगा कि अगर मसीह के कारण तो अगर कोई बोली बज जाए या कोई गल सुनना ना पवे। क्योंकि जो असीं परमेश्वर के वचन के पढ़ के देखते हैं मेरे जो मेरा खोलना पहला प्रांतियां ओदा 15 अध्याय, पहला प्रांतियां 15 अध्याय, और उत्थे भी मेरे जो पौलुस बड़ी वधिया गल तो मैनूं कहंदा पहला प्रांतियां 15 अध्याय ओदे 58 वचन दे विच देखना मेरे जीजो की लिखदे हैं जी। मेरा परमेश्वर के वचन नूं खोलना पहला प्रांतियां ओदा 15 अध्याय ते 58 दे विच लिखदा, सो हे मेरे भरावो तुसीं स्थिर अते अडोल होवो अते प्रभु दे काम विच सदा वधदे जाओ। हालेलुया। लिखदा कि मसीह दे विच की होना जी, अडोल होना, स्थिर होना, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाना, ओदे विच बने रहना। और कहंदा तुसीं स्थिर अते अडोल होवो अते प्रभु दे काम विच सदा वधदे जाओ, क्यों जो तुसीं जानदे हो जो प्रभु विच तुहाडी मेहनत थोथी नहीं। परमेश्वर दे विच जिन्नी भी असीं मेहनत करदे हां थोथी नहीं है। परमेश्वर एक पानी दे गिलास का भी प्रतिफल मेरे जो तुहाडे मेरे दिंदा वा। जिद्दां पतरस असीं पढ़ के देख के कहंदा कि हरेक नूं जिही दात मिली है, कहंदा कि ओहदे नाल टहल ओहदी सेवा ओ करे। कहंदा मसीह दे विच तुहाडी ते मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं है। और पहला पतरस उसका 2 अध्याय ओदे 23 वचन दे विच भी असीं परमेश्वर दी बाणी नूं पढ़ के देख सकते हैं। जो मेरा खोलना पहला पतरस ओदा 2 अध्याय और 23 दे विच लिखदा, कहंदा कि वो गालियां खा के गाली ना दिंदा सी अते दुख पाके दबका ना दिंदा सी, सगों अपने आप नूं उस दे हथ सौंपदा सी जेड़ा यथार्थ न्याय करता है। कहंदे कि यीशु मसीह गालियां खा के गाली नहीं सी दिंदा, विरोध का सामना विरोध के नाल नहीं सी करता। बहुत बारी जीवन दे विच समस्या ना मसीही होने करके भी आ जाएंगे, तो मतलब ये कि मसीही होना छड़ दईए या प्रभु के पीछे चलना छड़ दईए। बहुत सारी एग्जाम्पल मिलणगे मेरे जो जिन्होंने मसीही होने के कारण सताया गया। इहदा मत्ती दे विच लिखदा लोग तुहाडे नाल वैर रखने की झूठियां मोठियां गल्लां तुहानूं कह देंगे, ईवन कहता कि तुहानूं हुक्मां दे हवाले भी कर देंगे। पर कल तुसीं डरो खबरों नहीं कि तुसीं की करना है की बोलना है। कहता कि उसे घड़ी पवित्र आत्मा तुहानूं गाइड करेगा। जो प्रभु तुहाडे ते मेरे नाल जिद्दां असीं पहला वर्शिप सॉन्ग गा रहे सीगे कि ना छोड़ेगा परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति दे विच छड्डण वाला नहीं है। शद्रक मेशक अबदनगो दे बारे असीं जानते हैं मेरे जीजो, दानियल दे बारे असीं जानते हैं मेरे जीजो कि उन्हां दे किदां विपत्तियां आईयां पर उन्होंने परमेश्वर दे वचन का इनकार नहीं किया। वो बने रहे। कहना कि मसीह करके तुहानूं गोलियां मार सकदियां तां कहना तुसीं धन हो। बहुत बारी लाइफ दे विच समस्या में इदां दी आ सकदियां मेरे जीजो कि तुहानूं ते मैनूं एक अच्छा एग्जाम्पल बनने पैना। जिद्दां यीशु मसीह यरूशलेम दे कई बारी रोया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम ने कई लोगों के पढ़ कर देख सकते हैं उन्हें यीशु मसीह की ब्लैसिंग नूं या उहदी मुक्ति नूं स्वीकार नहीं किया। जदों दुख मुसीबत कई बार असीं आने शायद साडी अखां दे विचों भी आंसू निकल के ये समस्या माफ
समस्या में परेशानी मेरे जो परमेश्वर के वल्लों नहीं आ जो असीं इहनूं चल लवांगे तो परमेश्वर ब्लैसिंग भी तुहानूं मिलदा होवेगा। रोमिया उहदा 8 अध्याय जो असीं परमेश्वर दे वचन लास्ट विच पढ़ देखांगे। रोमिया 8 अध्याय उहदे 17 वचन दे विच देखिए मेरे जो पौल अपनी पत्री दे विच तुहानूं कहंदा देखना मेरे नाल बोलना होली स्पिरिट। रोमिया 8 अध्याय ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੀਏ ਭਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुख चलीए ਉਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਚ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। परमेश्वर का फैसला नहीं है मेरे अजीजों परमेश्वर की चोन नहीं है। परमेश्वर किसी के जीवन दे विच समस्या परेशानी नूं नहीं वेखना चाहता पर इंसान अपनी लाइफ दे विच परमेश्वर तो दूरी बनाए होया पाप दे नाल रिलेशन बनाए होया पाप दे नाल अपनी जिंदगी नूं बनाया होया जिहदे करके उहदे जीवन दे विच इह समस्या परेशानियां एंटर हो रही और समा उहनां दे लई खराब चल रहा। इंसान की अपनी चोन अदन की वाटिका तो ही लैके अज तक इंसान के जीवन के विच समस्यावां बणियां होईयां वा और समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। अगर असीं पाप करांगे बाणी साफ लिखा कि इसी तरह तुहाडे स्वर्गीय पिता दी मर्जी नहीं जो छोटियां दे विचों एक दा भी नाश हो जावे एक भी रूह दी मौत तो परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर कहंदा कि मैनूं दुष्ट दी मौत तो कतई खुशी नहीं इस तो है कि वो अपने भैड़े राह नूं छड्डे और जिंदगी नूं प्राप्त करे। कहंदा जे ही कहंदा पिता की जान उदा दी पुत्र की जान जेड़ी जान पाप करेगी सो मरेगी और पाप की मजदूरी मौत है कन्फर्म है। मेरे सो पाप तो बचाने लई परमेश्वर ही आ जेड़ा अपने वचन दे नाल तुहानूं ते मैनूं तसल्ली दिंदा। मेरे सो जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया पाप तो मौत आई सबना विच फैल गई और एक दे लहू बहाए दे जान दे द्वारा ही बख्शिश तुहाडी मेरे जीवन दे विच मिली। परमेश्वर अज भी चाहता कि उहदे बेटियां उहदे बेटे हर परिस्थिति दे विच प्रभु दी महिमा दे विच बने रहन। ये चोन तुहाडी जां मेरी ये फैसला तुहाडा जां मेरा हो सकता कि असीं की चाहुंदे हां। आदम ने चुनिया अपनी चोन के मुताबिक अपने जीवन दे विच समस्यावां और बाकी आने वाली जनरेशन दे लई भी उहने समस्यावां दे डोर नूं ओपन कीता। अगर असी अज गलत डिसीजन लवांगे असी अज परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलांगे तो असी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए समस्या के द्वार ओपन करके जावांगे इहदे विच कोई शक नहीं। क्योंकि अगर असी गलत हाँ रिजल्ट साडी जनरेशन नूं साडी फैमिली मैंबर नूं भुगतना पवेगा। पर परमेश्वर वफादार है शैतान दे हो रोकन अटैक नूं परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं कामिल करना चाहता कि साडे हथियार उहदे जिहड़े किलियां नूं ढाह देण दे लई बाले कहंदा मजबूत हन स्ट्रॉन्ग हन। अवसियां दे विच तद ही कहंदा कि सारे शस्त्र वस्त्र धारो। लोकां दे प्रभु साफ कहंदे कि सदा प्रार्थना विच लग्या रहना और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना ही है जिहड़ी तुहानूं ते मैनूं बल ते शक्ति दे नाल स्ट्रॉन्ग कर देवे। क्योंकि समस्या है तो इसका मतलब कोई ना कोई द्वार असी अपने लिए आप खोल देता है कोई ना कोई असी डोर अपनी गलती नाल आप ओपन किया है कि डेवल आके जिंदगी दे विच काम करे। उस डोर नूं बंद करन दे लई तुहानूं ते मैनूं परमेश्वर दे सामने जाना पवेगा। उहदी हज़ूरी दे विच बैठ के अपनी कीती गलती गुनाह सॉरी फील करनी पवेगी ताकि परमेश्वर दी महान योजना तुहाडे मेरे जीवन दे विच पूरी हो सके। अगर मसीह ते करन तो बोलिए वचन तां डरना घबराना नहीं है मेरे जो परमेश्वर ने तुहाडे मेरे लिए प्रतिफल रखिया होया।
जो तुहाडे कोल ब्लैसिंग आ, जो तुहाडे कोल गिफ्ट आ, जो तुहाडे कोल वरदान आ, मैं चाहांगा मेरे जो मैं एप्रीशिएट करांगा तुहानू प्रभु यीशु दे नाम दे विच अपने इनाम नू, अपने गिफ्ट नू, अपनी ब्लैसिंग नू अपने तक ही सीमित ना रखो, उसनू दो ताकि तुहाडी ब्लैसिंग दूसरे तक पहुंच जाए। अपनी गवाही दे नाल परमेश्वर दे गई इस्तेमाल परमेश्वर दे पवित्र वचन दे लई असीं धन्यवाद करदे मेरे जीजो। और मैं विश्वास करदा कि जो भी परमेश्वर के वचन को असीं अज पढ़िया सुनिया मनन किया मैं तुहानू साझा किया, मैं विश्वास करदा प्रभु दे और प्रार्थना करदा कि आप सब दे अज दा वचन ब्लैसिंग दे कारण में जिद्दां असीं जाणदे हां बाणी दे विच पढ़िया सुनिया कि अंत दा समा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है मेरे जीजो। अपने आप को अलर्ट रखो, हर परिस्थिति दे विच परमेश्वर की महिमा करते जाओ और कोई भी समस्या परेशानियां आंदियां तो अपने परमेश्वर नूं बलेम नहीं देना, बल्कि समा उन्हां समस्या परेशानियां तो डरना नहीं, घाबरना नहीं है, उस लिए अपने आप को तैयार करो। जिदा अफसियां दे विच लिखदा कहता कि परमेश्वर के सारे ही शस्त्र और वस्त्र तारो ताकि तुसी शैतान और उहदी छल छितरा का सामना कर सको और उहदे अगन बाणां नूं बचा सको। परेशानियां परमेश्वर वालों नहीं है मेरे जीजो, शायद ये साडी अपनी चोण च साडी अपनी डिसीजन करके हो सकती है, पर परमेश्वर तुहानूं ते ब्लैस करदा वा और इस वचन दे नाल तुसी अपने आप नूं आयतां नूं इन्हां वचनां नूं द्वारा रिमाइंड करना, पढ़ना, प्रभु दे अगे बैठ के प्रार्थना करना कि प्रभु जी इस बुरे हालात दे विच परिस्थितियां दे विच भी सानूं तेरा बल और शक्ति दे कि असीं तेरे कामां दे लई, तेरी महिमा दे लई असीं अपना इस्तेमाल कर सकीए। सो असीं इस प्रार्थना करांगे समर्थी प्रभु जी यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे पिता तेरे चरणा चाहने आ। अच्छे समय मेल मिलाप लई पिता जी, तेरे जिंदा कलाम लई मेरे पिता जी जो सानू आज दिता प्रभु, मैं तेरा धन्नवाद करदा, प्रार्थना करदा जिन्ने भी तेरे बेटे बेटे खुदावन तेरे वचन नूं देखण सुनन पढ़न उसनूं पिता जी ग्रहण करन, उन्हां सब लई पिता जी बरकत दा कारण बन जावे। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हर परिस्थिति में मेरे पिता के बच्चे स्ट्रांग हो जान मेरे पिता परमेश्वर, अडोल हो जान मेरे पिता, ताकि खड़े रहन कोई भी परिस्थिति मेरे पिता जी इन्होंने विश्वास तो गिराने ना पाए पिता जी। तेरा धन्यवाद करता, वड्डी कृपा करना, धन्यवाद करता, दया कृपा करो, ब्लैस करो यीशु मसीह के नाम दे विच मंगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर तुहानूं सब नूं ब्लैस करे, सारिआं नूं जैम से कि गॉड ब्लैस यू, प्रभु तुहानूं ब्लैस करे।